बिहार विधानसभा चुनाव का समय चंद ही दिनों बचे हुए हैं। चंद ही महीनों में इस चुनाव की घोषणा होने वाली है और इनको लेकर सभी पार्टियां जो है अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। सिंहेश्वर हम बात करेंगे सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से इस बार राजद से संभावित प्रत्याशी अनीता कुमारी, जो अग्नि पंचायत के वर्तमान मुखिया भी है और लगातार राजद में कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और जनता की जो आम आवाम की जो समस्या है उनको सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनीता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, सिंहेश्वर विधानसभा से आप राजद के संभावित प्रत्याशी हैं और क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों से आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ उनका भी। और देखिए, चुनाव का मुद्दा तो सब दिन से देखे हैं कि आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय नेता, आदरणीय तेजस्वी जी, वो मुद्दा सिर्फ काम का करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और हम लोग उन्हीं के सिद्धांत पे चलने वाले हैं। जो उनका दिशा निर्देश हम लोग को मिलता है, उनके अनुकूल हम लोग चलते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं। किसी की कोई समस्या हो तो उनको लेकर के अपने नेता को बताते हैं और कहीं न कहीं उनका समाधान भी होता है। तो आप अपने क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को सुनने के लिए क्या तैयारियां की है और कैसे उन समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, जब मैं हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका घोषणा कुछ दिन पहले जो है, आप लोग को भी पता होगा, माई बहन योजना है, तो 500 में सिलेंडर था, 200 यूनिट बिजली फ्री था, जो कि अभी देख रहे हैं उनका जो नकल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं डर सता रहा कि कहीं इनका ये घोषणा सक्सेस हो जाए, उनको डर है कि ये हमें हरा न दे, इसीलिए उनकी नकल जो है अभी वो करने का काम कर रहे हैं। वो 200 यूनिट बिजली बोले तो वो भी 125 यूनिट बिजली फ्री किए। जिस दिन से फ्री हुआ है उस दिन से आप देखते होंगे लाइट की क्या जो है दुर्दशा। कहीं न कहीं पूरा दिन में आधा से ज्यादा दिन कट नहीं जाता है। और वो बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपया जो है विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, हम बढ़ा करके 400 से 1500 देने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार ने उनका नकल किया, 1100 कर दिया और बिजली का भी नकल किया और क्या क्या नकल करेंगे पता नहीं आगे। तो हमारे तो नेता काम की बात करते हैं और हमेशा हम लोग भी उनके काम को लेकर के, हम जब गए क्षेत्र में घूमने के लिए तो हर जगह मतलब गरीब दलित बस्ती में मैं ज्यादा करके गई, जहाँ के लोग गरीबी से जूझ रहे थे। हर एक घर से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए और अगर उसका जो बाल बच्चा, किसी का बेटा है, किसी का पति है बाहर में, देखते हैं छोटा छोटा बच्चा है, उनको छोड़ करके कमाने के लिए जाना पड़ता है। इतनी मतलब दुर्दशा है क्षेत्र में। अगर मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ पे रोजगार देते, फैक्ट्री सब लगा देती, तो कहीं न कहीं बिहार में रह करके कमाते खाते वो आराम से। तो ऐसी कोई भी 20 साल से सरकार में ऐसी कोई भी व्यवस्था वो नहीं की है। हमारे तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि हमको अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिहार में ऐसी रोजगार लाएंगे जो बाहर नहीं जाना पड़ेगा गरीब भाई बंधु को। कैसे रोजगार लाएंगे? युवा की पहचान को कैसे रोका जाएगा? और बिहार में ज्यादातर देखते अपना जो इलाका है ये मजदूरों का एक सेक्टर ही बन के रह गया है, जैसे आपको पता है। यहाँ से मजदूर दूसरे राज्य, सियासी राज्य पलायन करते हैं। काफी लोगों के पास समस्या है। आपकी पार्टी इन पर क्या योजना बना रही है? देखिए, तेजस्वी जी तो बोले हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है ऐसा उद्योग धंधा लगाएंगे जो युवा साथी, जो भी गरीब भाई मजदूर है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नौकरी मिलेगी। तो ये भी सब बहुत सारी सुविधा है जो वो देने का काम करेंगे, क्योंकि किसी से छुपी हुई नहीं है। आप देखे होंगे कि वो 17 महीने ही सरकार में रहे, उप मुख्यमंत्री थे, तो आप देखे होंगे उनके काम को। कितने सारे 10 लाख रोजगार देने की बात की है और 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। तो मैं इधर घूमने गई थी यही योजना को लेकर के, तो
कई शिक्षक ऐसे मिले मुझे, बोले कि वाह, हम लोग जानते हैं मैडम, कभी नहीं सोचे थे कि गरीब घर का लोग हो करके इतना मेहनत से पढ़े, लेकिन हमारे पास उतना 5 लाख 10 लाख नहीं है जो हम दे करके घूस दे करके नौकरी लेते। लेकिन तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने तो हम लोग को जो है शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग इस गुण को कभी नहीं भूल सकते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे उनका साथ देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं तेजस्वी जी कुछ करवे नहीं किए, बिहार में कुछ हुआ भी नहीं था, वो तो हम आए हैं तो सारा चीज हुआ है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो अभी क्यों नहीं करते हैं? अभी कहाँ गया उसका देने का रोजगार? वो तो 17 महीने में कितने सारे रोजगार दिए। आशा का देखे होंगे मानदेय बढ़ाए हैं, टोला सेवक का कभी सोचे नहीं थे कि इंदिरापुर में जो है पेमेंट हमको 25,000 रुपया मिलेगा, लेकिन मिल रहा है ना। अभी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? 17 महीने में ही क्यों हुआ इतना रोजगार मिला लोग को? अभी भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब चुनाव समय नजदीक आया है तो पेंशन 400 था तो और 500 बढ़ा दिया गया है। ये बिजली का 125 यूनिट जो फ्री किए हैं वो भी उस दिन से इतना करता है कि सारे लोग परेशान हो गए हैं। क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार ये घोषणा कर रही है, क्या जनता फिर से उसके प्रलोभन में आकर के उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? जनता परेशान है। अभी जा करके आप कहीं भी गरीब दलित बस्ती सब में देखिए, इतनी सारी परेशानी से जूझ रहे हैं। वो कैसे जीते हैं? अगर कोई मर जाए तो उनको जलाने के लिए उन लोग के पास जमीन नहीं रहता है, कहाँ जलाए, कहाँ रहे, क्या खाए। 5 किलो राशन दिया जाता है, उसमें भी 2 केजी काट लिया जाता है। 3 किलो राशन से क्या होगा? पेट भरने वाला है उसका। अंकल जी, आप लगातार सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत जो है 44 पंचायत का विधानसभा क्षेत्र में उस क्षेत्र में का भ्रमण किए, आपको क्षेत्र में सबसे बड़ी कठिनाई क्या मिला? जनता के पास क्या परेशानी थी और उन चीजों को कैसे समाधान किया गया? देखिए, परेशानी तो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा परेशानी है कि गरीबी है, और रहने के लिए जमीन नहीं है गरीब लोग के पास, ना ही खाने के लिए है। इसके कारण जो है उनको बाहर जाना पड़ता है। देखिए, हम घूम रहे थे क्षेत्र में, मतलब एक लेडी महिला को ऑपरेशन करके बाबू हुआ था, और वो इतनी गरीब थी कि उनको इतना मजबूरी में उसके पास रुपया नहीं, तो वो वैसे हालत में उनको छोड़ करके पंजाब दिल्ली गए कमाने के लिए। तो ये सब दुर्दशा है बिहार में। मुख्यमंत्री जी तो बोलते रहते हैं कि ये काम किए वो काम किए, कभी क्षेत्र पर धरातल पर तो आकर के देखे क्या काम हो रहा है। उनका काम आते आते रास्ते में रह जाता है। उदाहरण में तो देख रहे हैं, पुल पुलिया आप देखे होंगे कुछ महीने पहले कितना टूटा, तो काम तो उसका सब देख रहे हैं जनता इस बार जवाब जीतने का काम करेंगे। मान लीजिए कि इस बार अगर आप सिंहेश्वर विधानसभा से विधायक बन जाते हैं और आपको वहाँ की जनता पुनः प्यार और आशीर्वाद से विधायक बनाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता सिंहेश्वर के लिए क्या रहेगी? देखिए, मैं तो माँ बहन अभिभावक भाई बंधु सभी से अनुरोध करती हूँ, अगर मुझे एक बार मौका देते हैं हमारे नेता, विश्वास जताते हैं, उनके विश्वास पे उतरने की काम करूंगी, और जनता का जो दुख सुख होगा उसमें मैं साथ दूंगी। बहुत सारी परेशानियां हैं, कहीं न कहीं मैं उनको दूर करने का काम करूंगी। आप एक महिला है और महिला की जो समस्या है अभी देख रहे होंगे, महिला किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो इनको लेकर आपकी सरकार और आप क्या योजना बनाएंगे? महिला के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाएगी, और हमारे तेजस्वी जी कहीं न कहीं देखते होंगे कि आप यही बात को वो बोले कि महिला के साथ इतना परेशानी रहता है। वृद्धा पेंशन तो बूढ़ी सब माता को मिलता है, लेकिन जो 20 साल 21 साल के बाद है, 60 साल पर 50 साल से पहले, उसको तो पेंशन नहीं मिलता है। कहीं कहीं 2500 रुपया महीना मिलेगा तो अपने मन से 500 1000 रुपया दे करके बच्चे को भी पढ़ा सकती है, मनपसंद कुछ खरीद भी सकती है। बहुत सारी चीज है। सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, 500 में सिलेंडर भी ले सकती है। नहीं तो ये तो योजना जो है प्रधानमंत्री का योजना ऐसे धरातल पे यूज हो ही नहीं रहा है। जो खाने के लिए तो ले लेते हैं सिलेंडर, लेकिन 1200 रुपया गरीब लोग के पास नहीं रहता है जो उसको घराने का खाना करेंगे। देखिए, अभी जो अभी समस्या है सिंहेश्वर विधानसभा की, लगातार लोग ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं रसीद कटाने के लिए हो, जमीन की हो, तो इन चीजों को क्या जो भ्रष्टाचार है इनको आप लोग आपकी सरकार आएगी तो इनको कैसे देखेंगे?
देखिए भ्रष्टाचार तो अभी हर जगह है। जमीन का जो कुछ दिन पहले देखे होंगे सर्वे चल रहा था, उसमें तो लग रहा था लूट मचा हुआ। 10,000 5,000 जब गरीब लोग जाते थे तो पहले घूस मांगा जाता था, उसमें भी काम नहीं होता था अच्छे ढंग से। तो मैं तो चाहूंगी अगर हमारी सरकार बनी तो ये सब तो खत्म करने का काम करेंगे हमारे प्रदेश में भी। अगर नहीं होता सिंहेश्वर विधानसभा जैसे एक बाबा की नगरी भी कहा जाता है और बहुत बड़ा श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा ये पर्यटक स्थल भी है। इन चीज़ों को और इनको विकसित करने के लिए आप क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी इनको लेकर क्या रणनीति बनाएगी? देखिए जब मैं तो बोली सरकार में आएंगे तो देखने के लिए काम मिलेगा कि काम क्या होता है। वो तो 17 महीने में देख चुके हैं। अगर मौका मिला बने, अगर सरकार हम की बनी तो आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर काम क्या होता है। मैं सिंहेश्वर गई थी आदरणीय लालू जी के जन्मदिन में भी। उसका जन्मदिन वहाँ पे एक बस्ती में मनाई थी। सब लोग इतना खुश थे, बोल रहे थे सभी माता बहन सब की आप आइए, आपको जरूर हम लोग जिताएंगे। एक बार आपको टिकट मिल जाए तो मैं जिताने का काम करेंगे। हम लोग सब आपके साथ है। बहुत खुश थी क्योंकि अभी के जो हालात है सब परेशान है इसमें। कहीं ना कहीं देखते हैं इतना परेशानी है हर जगह। सबसे गरीब लोग को तो हद से ज्यादा परेशानी है। प्रशांत जी कहते हैं कि तेजस्वी जी का माँ बहन मान योजना जो है वो कहीं न कहीं ये लागू होगा ही नहीं। इतना बजट है, ये बजट लाएंगे कहाँ से? देखिए ऐसे पहले बोले थे तेजस्वी जी की 10 लाख रोजगार देंगे, तो बोला गया था नीतीश कुमार के द्वारा कि वो अपने बाप के घर से लाएंगे रुपया। तो कहने वाले तो ऐसे कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, करने वाला तो करके दिखा दिए। अभी 5 साल में नहीं, सिर्फ 17 महीने में वो तो दिखाए कि 5 लाख रोजगार देने का काम किए। तो इससे ज्यादा क्या होता है? करने वाले पे डिपेंड होता है कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। वो लोग तो बोलने का भी मौका है। ऐसे चुनाव के समय में बहुत आदमी बोलते रहते हैं कुछ से कुछ, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के और राजद के संभावित प्रत्याशी अनीता जी। उन्होंने कहा कि अगर हम सिंहेश्वर विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पे जो महिलाओं की समस्या है, युवाओं को रोजगार की समस्या है। जैसे हमने कई पंचायत गए, वहाँ पर सबसे बड़ी महिला की दुख दर्द को सुने, वहाँ का लोगों का जो समस्या उनको सुने और वहाँ की लोगों का हमको बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला। लोगों का बस यही कहना है, अगर तेजस्वी जी आपको टिकट इस विधानसभा क्षेत्र से देता है तो आपकी जीत सुनिश्चित है। हम लोग आपके साथ हैं और आपको आशीर्वाद देंगे। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आप लोग क्या अनीता जी को इस बार जो सिंहेश्वर विधानसभा से राजद का अगर टिकट मिलेंगे तो क्या इसकी जीत सुनिश्चित है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।